वृंदावन में पूर्व वैष्णवों ने दर्शन किया होगा, एक परम भक्त राधा दासी रहती थी। तो राधा दासी थी तो महाराष्ट्र की, लेकिन उनके पति का निकुंजवास हो गया। जो उनका व्यापार था परिवारीजनों ने संभाला, वृंदावन आती जाती रही। समय ने एक छोटा लड़का था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, पुत्र बड़ा हुआ, तो पति का व्यापार पुत्र को संभलवा दिया, वो वृंदावन आ गई। सारा बड़ा पूरा परिवार आनंद था, लेकिन एक कष्ट था कि उनके पुत्र वधू के कोई संतान नहीं थी। उनके मन में बड़ा क्लेश रहता था। वृंदावन वास करती थी और श्री जी के मंदिर में रोज सोहनी सेवा करती थी, पुष्प सेवा करती थी और निरंतर सेवा में रत रहती थी। समय व्यतीत होते होते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। राधा दासी को पूर्ण संपन्नता थी, लेकिन जीवन में एक ही अभाव था कि पुत्र वधू के कोई संतान नहीं थी। तो राधा दासी रोज श्री जी के मंदिर में बधाई गान करती, सेवा करती और सेवा करने के बाद गान करती थी। नित्य बधाई का गान करती। तो प्रिया जी लाल जी से कहती कि प्रियतम यह रोज सेवा करती है, रोज झोली पसार के बधाई मांगती है, इसको बधाई दे दो। आज होली का उत्सव है, राधा दासी झोली पसार रखी है और बधाई मांग रही है। तो जो बधाई लेने वाला होता है वह जानता है या बधाई देने वाला है वह जानता है। राधा दासी कहती, लाला जन्म सुन आई रे, भैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे, भैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे, भैया दे दो बधाई। हमारा और आपके कान उस ओर जाएं कि नहीं। स्वामी ने विराजमान, उनके कान उस ओर सहज चले जाते थे। वह सीधा दृष्टिपात करती थी कि यह कुछ मांग रही है। सब लोग रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, राधा दासी बधाई मांग रही है कि लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। तो प्रिया जी लाल जी से कहते हैं कि प्रियतम यह मुझसे रोज बधाई मांगती है, इसको बधाई दे दो। तो लाल जी कहते हैं कि स्वामिनी यह सुख इसके प्रारब्ध में नहीं। समय व्यतीत हुआ, फिर झूला उत्सव आया, फिर लाल जी का जन्मोत्सव आया, प्रिया जी का जन्मोत्सव आया, फिर दीपोत्सव आया, फिर खिचड़ी उत्सव आया। लेकिन राधा दासी उत्सवों में अन्य पद का गान नहीं करती थी, केवल एक ही गान करती थी कि लाला जन्म सुन आई रे, भैया दे दो बधाई। सहज राधा रानी का ध्यान आकृष्ट हो जाता। लेकिन हम निरंतर याचना करते हैं ना, तो देने वाला स्वामी जानता है कि इसको कैसे देना। आज वह मंगलमय घड़ी, मंगलमय क्षण आया और बंसी अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज का जन्मोत्सव मोहिनी एकादशी, वैशाख शुक्ल एकादशी को वह मंगलमय घड़ी, वह मंगलमय क्षण आया। तो अभी आप बधाई में गान कर रहे थे कि फूली फूली राधा आज मंगल गावे, फूली फूली राधा आज अंग न मावे। बोले आज निकुंज में प्रिया जी हित सजनी जी का मंगलमय जन्मोत्सव मना रही हैं और बहुत प्रसन्न है। राधा दासी को और कोई बधाई याद नहीं, वह तो लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। सहज ध्यान आकृष्ट हो गया।
प्रिया जी ने लाल जी से कहा कि प्रियतम, राधा दासी जो मांग रही है ना, इसको दे। तो बोले नहीं, यह तो किसके प्रारब्ध में नहीं, तो मैं कह रही हूं ना कि यह इसको दे दो। अपनी प्रिया जी का जो स्वरूप है वह स्वरूप कैसा कि मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। बोले वह तो परम कृपालु हैं। जब वह बधाई मांगते मांगते नेत्र सजल हो गए, झोली पसार रखी थी कि लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। प्रिया जी ने आग्रह किया तो लाल जी ने सुना नहीं। बोले नहीं, यह तो किसके प्रारब्ध में नहीं है। तो प्रिया जी स्वयं अपने सिंहासन से उठी और उठकर राधा दासी के मस्तक पर हाथ फेरा कि यदि प्रारब्ध ही इसका इस सुख में आड़े आ रहा है, बाधक हो रहा है, तो लो मैं इसके प्रारब्ध को ही बदल देती हूँ। 18 साल की साधना के फलस्वरूप राधा दासी के जो पुत्र वधू थी, उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और राधा दासी बहुत प्रसन्न थी। वह मंगलमय घड़ी, वह मंगलमय अवसर आया। पुत्र वधू और बच्चे को लेके वृंदावन आए और श्री हृदयवंश महाप्रभु जी महाराज के मंगलमय जन्मोत्सव के अवसर पर श्री राधा वल्लभ लाल के मंदिर प्रांगण में खूब बधाई गान हो रहा था, खूब बधाई लुटा रहे थे और राधा दासी भी उस उत्सव में सम्मिलित हुई। और सम्मिलित होने के पश्चात उस उत्सव का दर्शन किया और राधा वल्लभ लाल के मंदिर के प्रांगण में साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में लेटी और लेटी की लेटी रह गई। बोले उसके ऊपर इतनी कृपा हुई कि सहज राधा वल्लभ लाल की देहली का प्रवेश प्राप्त हो गया और नित्य विहार वृंदावन धाम में प्रवेश हो गया। हम इस बधाई को साधारण समझते हैं। बोले यह बधाई साधारण नहीं है। आप यदि दरबार में जाकर झोली पसार के मांगेंगे तो आपकी झोली भर जाएगी। रूपलाल जी महाराज ने प्रिया जी के जन्मोत्सव में बधाई का दर्शन कराया कि जब प्रिया जी का जन्म हुआ ना, तो चहुं ओर प्रसन्नता छा गई। सभी ब्रजवासी माता कीर्ति रानी के महल जाने लगे। तो जो ब्रज की ब्रजांगनाएं थी, उन्होंने नंद यशोदा से कहा कि बोले महाराज सब जा रहे हैं, आप भी चलो। तो बोले मैं कैसे जाऊं, अभी कृष्ण छोटा है, इसको कैसे लेकर जाऊं। तो बोले ये अवसर थोड़े ना मिलेगा, खूब आनंद हो रहा है महाराज, सब जा रहे हैं, आप ही क्यों वंचित हो, आप भी चलो। तो बोले कैसे चलूं। बोले गोद में ही लेकर चलो। तो बोले अच्छा। नंद यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लेके आए और गोद में लेके आए तो लोग बागों ने कहा कि बाबा, नंद बाबा से कहा कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तुमने दाई को बधाई में 9 लखा हार दिया, तरह तरह के रत्न आभूषण दिए, आज तुम्हारी बहू का जन्म हुआ है, आज क्या दो। नंद यशोदा विचार करते हैं कि क्या दें। तो माता यशोदा बोली कि चलो पहले महल तो चलने दो, दर्शन तो करने दो। सब लोग आग्रह करने लगे तो जो भी उनके पास थी वह बधाई बट गई। और जब माता कीर्ति रानी के महल में प्रवेश किया तो राधा रानी के दर्शन करके रूपलाल जी महाराज ने बधाई में दर्शन कराया है कि आज सुनी मंगल मोद भयो, मोहन के आनंद की मूर्ति राधे जो जन्म लयो। सुन कर ब्रज बनिता बनी आई, उपजत प्रेम नयो, और नाचत नंद यशोदा गोपिन काना जो बार बार। बोले उन्होंने जब राधा रानी के दर्शन किए तो राधा रानी के स्वरूप की आभा, श्रीअंग की आभा का दर्शन करके प्रसन्न हो गई। उनके हस्त कमल में श्री कृष्ण लाल जी महाराज थे, उन्होंने लिया और राधा रानी को ही, राधा रानी के ऊपर बार के श्री कृष्ण को राधा को दे दिया। तो ब्रज की जो ब्रजांगनाएं थी ना, उन्होंने कहा कि माता ये क्या बार कर दे रही हो, कोई पुत्र को बार कर देता होगा। तो माता बोली कि मुझे राधा रानी के आगे समस्त वस्तु पदार्थ तुच्छ लग रहे थे, मुझे कृष्ण देने तो है ही,
तो पहले दूं या बाद में दूं? तो मैंने बार के दे दी। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बार के माता कीर्ति रानी को दिया और उनसे कहा कि बोले महाराज यह अमानत है राधा की। बोले जब यह किशोर अवस्था में प्रवेश करेंगे तब इनका पुनर्मिलन होगा और फिर नित्य रास विलास वृंदावनीय रसोपासना, उस रसोपासना में प्रवेश करेंगे और उस रसोपासना का हमको और आपको सुख देने के लिए भूमंडल पर श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज का अवतार होगा। तब यह नित्य रास विलास प्रकट होगा। आज यह उनका नित्य विलास, यह मंगलमय जन्मोत्सव जो वृंदावनीय रसोपासना उन्होंने प्रकट की, वृंदावन धाम प्रकट किया और वृंदावन धाम का यह नित्य विहार प्रकट किया, यह हमको और आपको प्रदान किया। उनका यह 550वां जन्मोत्सव देश के अनेक भागों में खूब आनंद के साथ, उल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में अपने जयपुर समाज के रसिक जनों, भक्तजनों ने ऐसा उत्सव का योग बनाया है कि प्रत्येक रविवार को किसी भी भक्त के निवास स्थान पर मंगलमय बधाई और कीर्तन उत्सव का आयोजन होगा। जो भी भक्तजन इस महामहोत्सव का अलभ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह इस उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं अपने घर में। यह मंगलमय बधाई बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिलता है। आपको यह अवसर मिल रहा है, इस उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। आप लोग भी इस उत्सव में सम्मिलित हों, इसका आनंद लें। श्री जी की कृपा से एक मंगलमय अवसर और उपस्थित हुआ है। रसिक जनों ने, भक्त जनों ने खूब श्री जी की सेवा की, बधाई का गान किया, तो उस बधाई का फल अपने को प्राप्त हो रहा है। अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य चरण श्री ब्रजजीवन लाल जी महाराज, उनके कृपा आशीर्वाद से जो जयपुर राजस्थान में राधा वल्लभ संप्रदाय का यश विस्तार हुआ, उसमें प्रत्येक रसिक जन ने खूब तन मन धन से सेवा की और उस सेवा का फल जयपुर में श्री राधा वल्लभ सत्संग भवन स्थापित हुआ और उनके संकल्प के प्रतिफल स्वरूप सांगानेर में श्री राधा वल्लभ सत्संग भवन स्थापित हुआ। और आज उनके कृपा के प्रतिफल स्वरूप डिग्गी रोड पे श्री हरिवंश धाम वह निर्माण चल रहा था, वह निर्माण कार्य संपन्न हुआ और अब थोड़ा बहुत काम बाकी रहा है। उसका मंगलमय प्रवेश 10 जून की कलश यात्रा के साथ होगा और 11 जून का सुबह यज्ञ, हवन और मंगलमय प्रवेश होगा। और उसके पश्चात श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज का यह मंगलमय जो जन्म बधाई उत्सव चल रहा है, 3 दिन का हित विलास महोत्सव 12, 13 और 14 जून का आयोजित किया जाएगा। समय कम रहा है, काम भी तेजी से चल रहा है। आप सभी रसिक जन, भक्तजन इस उत्सव में सम्मिलित हों और इस उत्सव की सेवा को संपन्न करें, यही आपसे एक आज्ञा और आदेश दे रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से यह मंगलमय प्रवेश उत्सव उद्घाटन समारोह खूब आनंद से संपन्न होगा। वहाँ पे भी श्री जी का रास विलास होगा, खूब आनंद होगा। आप उस उत्सव की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए।